आज हम इस वीडियो में एक खास टैरो रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपका नाम टी से शुरू होता है तो ये गाइडेंस आपके लिए ही है। हो सकता है इस समय आपकी ज़िंदगी में कुछ कंफ्यूजन चल रही हो, लाइफ में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे पुराने दोस्त हैं उनका भी दिल से धन्यवाद है जो हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। कि टैरो कार्ड्स में क्या मैसेज है आपके लिए। अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में टी ज़रूर लिखें। ऐसे ही टैरो गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं टी लेटर वालों के लिए। वाह, बहुत ही अच्छा प्यारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लाइफ का जो पहिया है, अभी तक अगर आपका बैड टाइम चल रहा है, अब आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा टाइम आपका आ रहा है। एंजल्स आपकी तरफ एक कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स की शावर करने वाली हैं। बहुत ही नाइस टाइम दिख रहा है मेरे को। यदि अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है तो वो तो अच्छे में होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीधे से समय का पहिया, भाग्य का पहिया तो कह सकते हैं। और अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा हुआ, लेकिन किसी का अगर अच्छा टाइम है वो बुरा टाइम में चेंज होने वाला है। लेकिन जिनका अगर बुरा टाइम है उनके लिए एक खुशखबरी है कि आप अगर कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं या कुछ नई प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो आप बेझिझक कीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। एंजल्स आपके इशारा कर रही हैं कि जितने भी डिलेज हैं अब उनको ख़त्म होने का टाइम है। पूरे जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ कि आप जो है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रखते हैं, अगर आपको मल्टीटास्किंग करने का मौका मिल रहा है या आप मल्टीटास्किंग अच्छी लगती है आपको करना, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि ये टाइम मल्टीटास्किंग का नहीं है। क्योंकि आप एक फेज से निकल कर आ रहे हैं और एक फेज से निकलने के लिए क्या होता है ना कि आपको पहले एक गोल को कंप्लीट करना होता है, ना कि मल्टीटास्किंग पर। तो अपने कम्युनिकेशन को बैलेंस करके रखिए। थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस आगे ना करना पड़े तो उसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और जहाँ कहीं भी आपने कमिटमेंट्स किए हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो लोग अपने बात के नहीं होते हैं और तभी कमिटमेंट दीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ, अच्छा समय तो आ रहा है, साथ साथ ये ना हो कि आप ये मान के बैठ जाएं कि अच्छा समय आ रहा है तो फिर मैं अब ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, सब चीज़ अच्छे हो जाएगा, डिवाइन मेरी हेल्प कर रही है। कर्मा आपको करना पड़ेगा, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। इतने टाइम आप काफ़ी खाली बैठ लिए, आपने काफ़ी रेस्ट कर लिया। चलिए अब आपका टाइम एक्शन लेने का आया है तो अब आप एक्शन ही लीजिए क्योंकि आप अब बैठ नहीं सकते हैं। अगर आप बैठ गए देन अगेन फिर आप उस लूप में चले जाएंगे, सेम उस पैटर्न में चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये टाइम आपका हार्ड वर्क का दिखा रहा है, पेशेंस का दिखा रहा है। डिफिकल्ट जितना भी टाइम है वो सारा टाइम आपका खत्म हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं जिनका अभी ठीक समय चल रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा समय कभी बेकार नहीं आएगा, तो उनके लिए भी यही बात है कि अगर ये सोच के चल रहे हैं कि बेकार समय नहीं आएगा, पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा टफ टाइम आने वाला है तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो कि अपने जो सेविंग्स हैं, अपने जो खर्चे हैं उनको बैलेंस करें क्योंकि आपका खर्चे बहुत हो रहे हैं और सेविंग उतनी हो नहीं पा रही है। और जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर दें। साथ साथ किसी गोल में आप जो जा रहे हैं उस गोल को आप ध्यान से कंप्लीट करें। आपने बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए हैं जिसकी वजह से धोखा खा सकते, जिनको आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हो सकता है जिनसे आपने कमिटमेंट किए हैं वो पूरे नहीं हो पाए, आपकी लाइफ में इतनी बुरी तरह से आपको मतलब परेशान करेंगे कि आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अपने कमिटमेंट में डिले मत कीजिए, कमिटमेंट्स को पूरा कीजिए। दूसरा, मल्टीटास्किंग को करने की बजाय
एक चीज पर फोकस कीजिए तो आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा बैड से गुड टाइम की तरफ जो जाने वाली चीज है, मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप अर्निंग करेंगे तो अपना कुछ पोर्शन, जो कह सकते हैं आपने अपना बैड लक भी देखा है, तो अपना कुछ पोर्शन किसी सर्विस सेवा में जरूर लगाएं, डोनेशन में लगाएं, तो उससे क्या है कि पॉजिटिव कर पाएंगे। दूसरा, आप क्या क्या चीज़ से बचना चाहिए वो सारी चीज़ ध्यान में रखकर, यानी कि अपने बैड टाइम से आप सीख कर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। तो इसमें आप सर्विस ज़रूर करें, सेवा करें, डोनेशन दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। कहीं कोई अगर आपके पास हेल्प के लिए आता है तो आप उससे मुंह ना मोड़ें, जितना हो सके आप, जितने आपकी गुंजाइश हो, जितना आप कैपेबिलिटी हो, उतनी कैपेबिलिटी से आप लोगों की हेल्प करें। दूसरा ये है कंजूसी, जो कह सकते हैं थोड़ा सा कंजूसी वाला नेचर हो गया होगा, मनी माइंडेड हो गए होंगे, क्योंकि है ना आपने बहुत दिक्कत देखी है। पैसा तभी आता है जब आप फ्लो में करते हैं, अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा भी आपके पास नहीं रुकेगा। तो एक फ्लो में आप कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फालतू खर्चे करिए, आप अपने इनकम का, आपकी जो इनकम है उसका 10% आप ज़रूर उस डोनेशन में निकालिए, किसी की हेल्प में निकालिए, कहीं पर भी आप जो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, जिससे क्या है कि आगे जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक सॉल्व होती जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जिनका गुड लक से बैड लक की तरफ चीज़ें जाने वाली हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ जाए, आपके पास में पैसों की बहुत तंगी हो जाए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए। तो मनी सेव कीजिए और फालतू खर्चे से बचिए और हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि अभी ये टाइम आपको शो कर रहा है कि आप हार्ड वर्क करें। अगर डिवाइन गाइडेंस में देखूं, डिवाइन गाइडेंस आपकी क्या बोल रही है। ओके, चैरिटी देखिए, मैंने बताया कि चैरिटी करें, डोनेशन करें। व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर यू, जिसको जो मदद की, हेल्प की ज़रूरत है, कहीं रास्ते में किसी को चैरिटी कर रहे हैं, आप किसी को खाना दे रहे हैं, बट उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है और आप उसको खाना दे रहे हैं, तो उसको उसकी नीड नहीं है। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि उसको शूज़ की ज़रूरत हो सकता है कि उसको कपड़े की ज़रूरत हो सकता है कि उस पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो, कि फ़ीस नहीं हो पा रही हो, तो आप उसका कुछ कर सकें। तो आपको ज़रूरतमंद जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग चैरिटी करनी है, तो वो आपके आगे वाले कर्मास को अच्छा करेगी। वहीं रिलेशनशिप पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेकार टाइम है रिलेशनशिप में। अभी कहीं भी आप आगे नहीं बढ़े। अगर कोई प्रपोजल आ रहा है या शादी का हो रहा है तो आप वेट करें, अभी उसमें आप ना जाएं, किसी कमिटमेंट में ना फंसें, क्योंकि बहुत ही बेकार टाइम है। ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं आप, किसी कमिटमेंट को ना करें। अभी शादी का टाइम नहीं है, अभी आपको अपनी केमिस्ट्री ग्रो करने का टाइम है। किसी भी अगर आप रिलेशन में जा रहे हैं तो अभी एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाएगा कि अगर आपका बुरा टाइम रहा है, पार्टनर आपके साथ में किस तरह से रहा है, तो ये आपको सच्चाई भी दिखाएगा। आपके साथ में आगे वो बढ़ा है, कैसे हेल्प किया है, इमोशनली हेल्प हुई है, फाइनेंशियली हेल्प हुई है, या मेंटली हेल्प, किस तरह से उसने आपके साथ में हेल्प की है, तो ये बहुत आपके लिए मैटर करेगा। आपके विश्वास पात्र कौन है, किन से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो अच्छा टाइम होता है तो बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन जब आपका बैड फेस होता है उस टाइम में आपके साथ में कौन रहा है। कुछ लोग इमोशनली हेल्प करते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, कुछ लोग फिजिकली भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप टी लेटर के लोग हैं। तो टी लेटर एक स्टेबिलिटी साइन दिखाता है। स्टेबिलिटी यानी कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए ही, तो वो सपोर्ट
क्या उसको मदरली सपोर्ट, बेसिकली मैं कहूँगी कि आपको मदरली सपोर्ट ज़्यादा चाहिए रहता है। तो आपको इमोशनली जो आपको वीक जब हो रहे हो तो कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बनना स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके आप एक रिलेशन में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरे को समझें, अभी किसी कमिटमेंट में ना जाएं। हेल्थ वाइज में कहूँ तो हेल्थ वाइज भी अच्छा समय नहीं है। आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी से ही अपनी हेल्थ पे वर्क करना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी से शुरू नहीं किया है। अगर आप मेरा ये वीडियो जब भी देख रहे हैं तभी से आप सोचिए अपने हेल्थ के लिए एकदम सचेत हो जाइए और अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। बीच बीच में रूटीन चेकअप कराते रहिए क्योंकि आपको हेल्थ के इश्यूज काफ़ी आ सकते हैं। तो ये तो था टी लेटर वालों के लिए। अगर आपको लगता है ये मैसेज आपसे कनेक्ट कर रहा है तो टी ज़रूर लिखें, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करें और शेयर करके और भी लोगों की हेल्प करें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।